अबाउट कैचिंग श्रिम्प्स। कहते हैं अगर वो अटैक नहीं करता तो ये एज इट इज़ डाइव होता है, उसमें डूबते खेलते रहते हैं। और इफ़ अ शी लियोपार्ड शॉट आउट एंड caught him, other just stay where they are on tried again at another place। अगर जो सी लियोपार्ड है जिसको शूट आउट कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, उसी प्लेस पर ये खेलते रहते हैं। Soon the water was alive with crowd and penguins swimming about and shouting at one another like boy at a school treat। The water swarmed with them, all full of the joy life। तो देखते हैं कि ठीक है, जब जो क्राउड होता है पेंगुइन्स का, आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ये आपस में कितना एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह एक स्कूल का स्टूडेंट बोलता है कि तो इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम सब लड़के स्कूल में ट्रीट करते हैं। They did not got in merely to fish, they wanted to enjoy themselves, and the games they played were really amazing। There were a shift tide flowing past the rookery, bringing with it raft of the ice and called ice floes। वो कहते हैं कि ये वहाँ पे अपने आप में इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, फ़िश की तरह ये डाइव्स मार रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि जो आइस पे राफ्ट होता है, जो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसा लगता है जैसे एक फ्लैट पीस है किसका, आइस का। अ क्राउड पेंगुइन्स would swim upstream to the end of the rookery, where they would all board an ice floe and have a ride on it down the lower on the rookery। They would then dive into the water, swim all the way back and board another floor to another joyride। कहते हैं कि वो इतना एंजॉय कर रहे थे उस बर्फ़ की लेयर पर, उस बर्फ़ के पानी के अंदर, कि ये बार बार आपस में ग्रुप बनाकर डाइव करते रहते हैं, उसमें डूबते रहते हैं, इन आउट होते रहते हैं, जंप इन जंप आउट। एज दे पास डाउन द rookery they would shout to the other crowded along the edge of ice। They would shout back, and sometime a few dozen would dive and swim out in them। They boarded to ice raft until it was crowded that a fast a fresh penguins climbed on it until otherwise pushed off to the outside। कहते हैं कि ये हमेशा ना बहुत डजन्स में निकलते हैं एक साथ, और ये वेट करते रहते हैं कि वहाँ पे क्राउड हो, बहुत क्राउड हो, जिसमें कि जो न्यू पेंगुइन्स है, यानी कि जो न्यू स्विमिंग सीखता है, वो अपने आप को पुश करता है, वो उस क्राउड में फास्ट एंड फ्यूरियस परफॉर्मेंस देता है। अलोंग द आइस फुट ऑल द सोर्ट्स ऑफ गेम वर प्लेड। उस आई फुट में सारे सोर्ट्स गेम खेले जाते हैं। द फेवरेट सीम टू बी गेम ऑफ द टच लास्ट। वन पेंगुइन्स वुड वॉक up to another, give them a smack with the flipper, then dash in the amongst the crowd, dozing about. With the other is a hot pursuit. If the second penguin caught the first, he would give him a quite good humored smack। In return, they would play this game for us। वो कहते हैं कि मुझे इनमें सबसे फेवरेट गेम इनका लगता है टच लास्ट। इसमें ये क्या करते हैं, स्मैक मारते हैं, यानी कि एक हार्ड शार्प हिट मारते हैं एक दूसरे को, और फिर वो क्या करते हैं, उस जो मारते हैं वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है, वो दूसरे पे मारता है, एक दूसरे को चेज करते हैं, और वो इस तरह से कई घंटे इस गेम को खेलते रहते हैं। दे सीम टू लव क्लाइंबिंग। दे वर ग्राउंड इन आइसबर्ग 50 feet हाई, सेपरेटेड फ्रॉम the rookery by a few hundred yards of open water। All day long there was a possession penguins swimming to form this berg। कहते हैं कि अब क्या होता है कि इनको क्लाइंबिंग भी पसंद है, ये आइस पर रहना भी, और 50 फीट हाई ये ऊपर चले जाते हैं जहाँ इनकी रुड़की होता है, जो पेंगुइन्स कॉलोनी है उससे दूर चले जाते हैं। पूरा दिन ये वहाँ रहते हैं, स्विमिंग करते हैं और मस्ती करते हैं। We watched them through field glasses। When they reached the berg, they climbed up each side by quite a difficult path। It took them about a quarter of an hour of the laborious climb to get the top। Each bird had a look around, then climbed down again and swam back to the rookery। They did it because they love climbing।
वो कहते हैं कि बहुत दूर होती है इनकी कॉलोनी और इनको जब चढ़ के जाना होता है तो कई घंटे लगते हैं, जो कि लेबरियस होता है, बहुत मेहनती होता है, पेनफुल होता है। लेकिन जो ये बर्ड होते हैं ये बहुत, इनको स्विमिंग और क्लाइंबिंग बहुत पसंद होता है, इसलिए ये सब करते हैं। पेंगुइन्स सीम टू बी लव फन एंड एडवेंचरस एज मच एज ह्यूमन बीइंग डू। कहते हैं कि अब हमें इस चैप्टर में ये देखने को मिला जो पेंगुइन्स है वो इतना फन करते हैं, इतना एडवेंचर करते हैं जैसे हम ह्यूमन बीइंग करते हैं। इट मीन द पेंगुइन्स ऑल्सो हैव a funful and adventurous nature like a man or human has. This is all about this chapter.